Good morning, students. Now we are proceeding towards our next topic, that is type of forces. So बच्चा, there are basically two type of forces. First is contact forces and second is non-contact forces. So firstly we'll study about the contact forces. Contact forces, a force which is applied on an object by another object which is in direct physical contact with each other. So बच्चा, ये हमारे पास कौन सी फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है, कब? विच इज़ इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट, जब आपस में दोनों ऑब्जेक्ट्स कैसे हों, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट में हो। ओके, उस टाइम पे जो फोर्स लगेगी दैट इज़ नॉन एज दी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दैट मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, बट कब लगाएगा? जब दोनों ऑब्जेक्ट्स में आपस में क्या होगा, एक फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा। ओके, बिना कॉन्टैक्ट के ये फोर्स हमारे पास नहीं लगेगी। ओके, क्योंकि इस फोर्स लगाने में हमें कॉन्टैक्ट को यूज़ करना पड़ रहा है, इसीलिए इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट forces. Okay, and the example is muscular force, tension, friction, collision force, etc. So these all are the example of the contact forces, because in सब force में हमें एक contact क्या करना पड़ता है, maintain करना पड़ता है, तभी हमारे पास force क्या होती है, apply होती है। Is it clear? नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस वेरियस टाइप्स के होते हैं। ओके, तो फर्स्टली विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज मस्कुलर फोर्स। सो दिस फोर्स अप्लाइड बाय आवर बॉडी इज टर्म्ड एज मस्कुलर फोर्स। ये फोर्स कौन अप्लाई करता है? हमारी बॉडी अप्लाई करती है। ये फोर्स किसके द्वारा अप्लाई की जाती है? हमारी बॉडी के द्वारा अप्लाई की जाती है। तब जो फोर्स लगती है हम उसे क्या बोलते हैं? दैट इज़ अ मस्कुलर फोर्स। दिस फोर्स कैन बी अप्लाइड व्हेन अवर बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। अब कॉन्टैक्ट फोर्स है तो हमें कॉन्टैक्ट क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसमें हमारी बॉडी उस ऑब्जेक्ट के साथ जिस पे फोर्स लगानी है उसके साथ एक कॉन्टैक्ट क्या करती है, मेंटेन करती है। इज़ इट क्लियर? कौन लगाता है? अब मसल्स, देखो मसल्स से आप याद रख सकते हो, मसल्स हमारी बॉडी में होते हैं ना, तो हमारी बॉडी क्या करती है, मस्कुलर फोर्स लगाती है और उसके लिए उसे एक कॉन्टैक्ट मेंटेन करना पड़ता है विद द ऑब्जेक्ट जिस पे उसने फोर्स अप्लाई करनी है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर पुशिंग, पुलिंग, वॉकिंग, लिफ्टिंग, किकिंग और रनिंग, देखो इन सब एक्टिविटीज़ में हमारे मसल्स क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अगर हमने किसी चीज़ को पुश करना है, धक्का देना है, पुल करना है, अपनी तरफ खींचना है, वॉक करना है, लिफ्ट करना है, किक करना है, रन करना है, इन सब में कौन मेजर रोल प्ले करता है? दैट इज़ आवर मसल्स। तो दैट मीन्स द फोर्स इज मस्कुलर फोर्स। और हमें क्या करना पड़ता है, एक कॉन्टैक्ट मेंटेन करना पड़ता है ऑब्जेक्ट के साथ, तो दैट्स वाई इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। सी दिस मैन लिफ्टिंग दिस डम्बल। ये मैन क्या कर रहा है, इस डम्बल को लिफ्ट कर रहा है ना। इन लिफ्टिंग दिस डम्बल मसल्स आर हेल्पिंग हिम, है ना। इस डम्बल को लिफ्ट करने में मसल्स क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं इस मैन की। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज कोलिजन फोर्स। When two objects collide with each other, the contact force that comes into play is called the collision force. बच्चा, collision का मतलब ही होता है कि आपस में क्या करना, कोलाइड करना। ओके, तो जब दो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, उस टाइम पे जब फोर्स लगती है वो कौन सी फोर्स होती है? दैट इज़ अ कोलिजन फोर्स। ओके, अब यहाँ पर देखो, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो उनमें क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो दैट्स वाई इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इन एक्सीडेंट्स व्हेन टू कार कोलाइड विद ईच अदर। एक्सीडेंट्स में हमारे पास क्या होता है, दो कार आपस में क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं, उनमें आपस में क्या होता है, एक कॉन्टैक्ट मेंटेन होता है।
है ना, दैट्स वाई इट इज़ अ कोलिजन फोर्स एंड कोलिजन फोर्स इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स. See this picture. Here two cars are colliding with each other. यहाँ पर हमारे पास दो कार्स आपस में क्या कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं. जब वो आपस में एक दूसरे के साथ आकर कोलाइड कर रही हैं तो उनमें एक कांटेक्ट क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है ना. तो इस तरह की फोर्स को हम बोलते हैं कोलिजन फोर्स. इज इट क्लियर? नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज मैकेनिकल फोर्स. So the force generated by a machine to make a body move is called as mechanical force. This is a force which is applied by the machine. Okay, ये force कौन generate करता है, हमारे पास machines generate करती हैं. ठीक है, किस लिए? To make a body move, ताकि कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या कर सके, मूव कर सके. ओके, इस तरह की फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स. ओके, कौन जनरेट करता है? इट इज़ जनरेटेड बाय दी मशीन्स. अब मशीन्स जनरेट कर रही हैं, इसीलिए हम इस तरह की फोर्सेस को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स. मैकेनिकल मीन्स दैट इज़ जनरेटेड बाय दी मशीन्स. इज इट क्लियर? नाउ सी दिस एग्जाम्पल. A car engine burns fuels to generate mechanical force which produces motion of wheel. अब हमारे पास कार में जो इंजन होता है ना, कार में हम लोग क्या फिल करवाते हैं, कार में हम लोग फ्यूल को क्या करवाते हैं, फिल करवाते हैं. वो फ्यूल, वो पेट्रोल, वो डीजल हमारे पास क्या करता है, हमारा इंजन वर्क करता है उससे. और जब हमारा इंजन वर्क करता है तो वो क्या जनरेट करता है, वो मैकेनिकल फोर्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारे कार की व्हील्स में क्या आ जाता है, एक मोशन आ जाता है. इज इट क्लियर? देखो, हम क्या करते हैं, कार में या तो हम पेट्रोल भरवाते हैं या फिर हम लोग डीजल भरवाते हैं. अब वो पेट्रोल और डीजल का काम क्या होता है कि वो इंजन हमारा उसकी वजह से काम करना स्टार्ट कर देता है. जैसे ही हमारा इंजन काम करना स्टार्ट करता है वैसे ही वो क्या जनरेट करता है, वो एक मैकेनिकल फोर्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारे कार के व्हील्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारी कार वर्क करना स्टार्ट कर देती है. ओके, now see this car wheels is moving, that's why this car is moving. And which force is there? Mechanical force is there. Hope the mechanical force is clear to you. Now the next type of force is tension. The type of contact force applied by a rope without touching the object directly is called as tension. ओके, ये हमारे पास एक कॉन्टैक्ट फोर्स है. ओके, ये फोर्स कौन अप्लाई करेगा, रोप अप्लाई करेगी. रोप मीन्स रस्सी. रोप अप्लाई करेगी विदाउट टचिंग दी ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट को टच किए. ओके, इसे हम बोलते हैं टेंशन. दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज टेंशन. ओके, सी दिस इज़ अ वेल. और हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों से रोप को खींचते हैं और रोप क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींचता है. तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स है, दैट इज़ अ टेंशन. ओके, टेंशन का मीन्स भी हमारे पास क्या होता है, फोर्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. So we'll covered everything regarding the contact forces. Now we'll study about the non-contact forces. When an object applies a force on another object without coming in direct contact, then the force is a non-contact force. वहाँ पे जो हमने इससे पहले फोर्स पढ़ी थी दैट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, वहाँ पर हमने एक कॉन्टैक्ट मेंटेन किया था. यहाँ पे जो फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. मीन्स वी नीड नॉट टू एस्टेब्लिश एनी कॉन्टैक्ट, हमें कॉन्टैक्ट मेंटेन अब नहीं करना. ओके, सी व्हेन एन ऑब्जेक्ट अप्लाइज अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है विदाउट कमिंग इन इट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट में आए, बिना कॉन्टैक्ट में आए तब जो फोर्स लगती है दैट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स.
फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी फोर्सेस ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। देखो मैग्नेटिक फोर्स, ये दो मैग्नेट्स हैं मेरे पास, ये मैग्नेट भी दूर पड़ा हुआ है और ये मैग्नेट भी दूर पड़ा हुआ है। जैसे ही ये आपस में क्या करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ही आपस में एक दूसरे को देखते हैं वैसे ही एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते। दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, बिकॉज दिस इज़ अ नॉर्थ पोल, दिस इज़ अ साउथ पोल। दोनों पोल्स हमारे पास क्या हैं, डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो बिना टच किए, बिना कांटेक्ट में आए आपस में एक दूसरे को ये लोग क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिना कांटेक्ट में आए, विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट, दे आर attracting each other. Okay, so that's why magnetic force is a non-contact force. Magnet coming closer to each other without any direct contact. तो इनमें कोई direct contact maintain नहीं हो रहा, हम इन दोनों में कोई contact maintain नहीं कर रहे. Okay, similarly electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास कौन सी फोर्स होती है, विच इज़ प्रेजेंट इन दी चार्जेस. ओके, जब दो चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे, उस टाइम पे जो फोर्स लगती है वो कौन सी फोर्स होती है, दैट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, इसके लिए भी दोनों चार्जेस को आपस में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट मेंटेन नहीं करना होता. ओके, सिमिलरली विद द ग्रेविटेशनल फोर्स. अब अगर एक ट्री पर एप्पल लगा हुआ है, वो एप्पल नीचे अर्थ की तरफ गिर रहा है, तो अर्थ तो ऊपर जाकर उसको खींच के नीचे नहीं लेकर आ रही ना, वो एप्पल खुद नीचे आ रहा है ना. तो मीन्स देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट, स्टिल दैट एप्पल इज़ कमिंग डाउन साइड. ओके, सो दैट्स वाई दीज थ्री फोर्सेज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. नाउ विल डू द एक्सरसाइज सो द थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू. Now by seeing these pictures we have to identify the type of force in each of the following situation. तो बच्चा हमने दो तरह की फोर्सेस पढ़ी है, वन इज़ कॉन्टैक्ट एंड अदर इज़ नॉन कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट में हमें ध्यान रखना है कि अगर उनमें कोई डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है तो वो हमारे पास कौन सी फोर्सेस है, वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है. अगर आपस में उनमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो जो फोर्स लग रही है दैट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नाउ सी दिस पिक्चर्स. दिस गर्ल इज़ लिफ्टिंग योर स्कूल बैग. ओके, ये गर्ल क्या कर रही है, एक स्कूल बैग को लिफ्ट कर रही है. तो इस गर्ल ने कॉन्टैक्ट किया हुआ है किसके साथ, इस बैग के साथ, है ना. आपस में दोनों ने क्या किया हुआ है, कॉन्टैक्ट किया हुआ है. दैट्स वाई द फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, नाउ बोथ दिस कार्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर. एक दूसरे से ये कार्स क्या कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं. जब ये कोलाइड कर रही हैं, टकरा रही हैं, तो आपस में इनमें क्या बन रहा है, एक कॉन्टैक्ट बन रहा है ना. आपस में दे आर मेंटेनिंग अ कॉन्टैक्ट. दैट्स वाई दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स. नाउ दिस इज़ अ वेरी फेमस गेम दैट इज़ टग ऑफ वॉर. इन टग ऑफ वॉर दीज बॉयज़ आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दिस रोप, है ना. इन बॉयज़ का इन रोप्स के साथ क्या है, कॉन्टैक्ट है. और हमें पता है कि देयर इज़ अ लाइन ऑफ बॉयज़, हियर ऑल्सो देयर इज़ अ लाइन ऑफ बॉयज़ एंड दे आर ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट. तो द रोल ऑफ विच फोर्स इज द कॉन्टैक्ट फोर्स. सो कॉन्टैक्ट फोर्स इज प्लेइंग द रोल हियर. ओके, नाउ दिस मैग्नेट and these are the iron fillings. Okay, iron nails. तो this magnet is attracting these nails. ये मैग्नेट हमारे पास क्या कर रही है, इन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, बट बिना किसी कांटेक्ट के. अगर ये मानो आयरन मैं यहाँ पर रख दूँ और ये मेरे पास मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट क्या करेगी, सारे के सारे आयरन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, है ना. बट उसने कोई कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं किया. ऐसे नहीं है कि मैग्नेट उसके पास गया या हमने कील उठाए उसके साथ हमने स्टिक करवाए. नो, खुद से मैग्नेट ने दूर से इन आयरन फिलिंग्स को क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया. ओके, दिस इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. दिस इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ फॉलिंग ऑफ वाटर. अब ये वाटर हमारे पास फॉल कर रहा है ना. फॉल करके ऊपर तो नहीं जा रहा, कहाँ जा रहा है, नीचे अर्थ की तरफ जा रहा है. तो कौन फोर्स लगा रहा है इस वाटर पे कि ये नीचे आए, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना.
दैट्स वाई इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बिकॉज ग्रेविटी इस वाटर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर रही, दूर से ही, डिस्टेंस से ही वो क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से ये वाटर हमारे पास नीचे डाउन की तरफ आ रहा है। जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एप्पल आता है डाउन टूवर्ड्स दी अर्थ, है ना, बाकी चीज़ें हमारे पास नीचे की तरफ आती हैं, किसकी वजह से आती हैं, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। सिमिलरली हेयर ऑल्सो वाटर इज़ कमिंग डाउन, so that is also coming because of the gravitational force. So this is an example of non-contact force. So this is how we'll solve our exercise. Now we'll proceed towards our next exercise in which we have to tick the correct option, जिसमें हमें क्या करना है, correct option को tick करना है. So our first option is when a moving ball is hit by a bat, विच फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। जब हमारे पास एक बॉल क्या हो रही है, हिट हो रही है, कौन हिट कर रहा है, बैट उसे हिट कर रहा है, तो कौन सी फोर्स उसका डायरेक्शन चेंज करेगी। बच्चा बैट को अगर हम हिट करते हैं तो कौन सी फोर्स की हेल्प से करते हैं, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फोर्स, बिकॉज हमारी मसल्स उसमें काम कर रही होती हैं। ओके, so that's why we are hitting the ball with the help of the muscular force and changing its direction. Is it clear? In next question, which of the following force may be transmitted through a string? तो अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, जब with the help of the rope we are pulling the object, we are pulling the bucket up in the well, तो वहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही थी, स्ट्रिंग हो, रोप हो, उसके केस में जो फोर्स लगती है दैट इज़ ऑलवेज अ टेंशन। ओके, उस टाइम पे जो फोर्स लगती है वो कौन सी फोर्स होती है, टेंशन फोर्स होती है। इज इट क्लियर? अ रेलवे इंजन मूव्स बाय द यूज़ ऑफ, अब मैंने आपको बताया था इंजन कब वर्क करता है, जब हम उसमें कुछ फ्यूल डालते हैं तो इंजन हमारे पास वर्क करता है। इंजन वर्क करता है तो उसकी वजह से हमारे व्हील्स, हमारे व्हीकल के, हमारे रेलवे के क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो उस टाइम पे जो फोर्स लगती है दैट इज़ दी मैकेनिकल फोर्स। सो आवर राइट आंसर इज मैकेनिकल फोर्स। इज इट क्लियर? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द फ्रिक्शन। इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्रिक्शन की वजह से नहीं हो रही। देखो, वियर एंड टियर, वियर एंड टियर किसकी वजह से होता है, ऑलवेज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अपोजिशन ऑफ मोशन, हम एक साइड जा रहे हैं, है ना, हम वॉक करने की ट्राई कर रहे हैं और फ्रिक्शन हमें रोकने की ट्राई कर रही है, तो मोशन क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। सिमिलरली विद अवर व्हीकल्स ऑल्सो, तो दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू दी फ्रिक्शन। प्रोडक्शन ऑफ हीट, जब भी हमारे पास फ्रिक्शन प्ले में आती है हमेशा हमारे पास हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। सो दीज थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। नाउ दिस ऑप्शन इज लेफ्ट, दैट इज़ फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम अ ट्री। लीव्स से हमारी, ट्रीज से हमारी लीव्स नीचे की तरफ गिर रही हैं, अर्थ की तरफ आ रही हैं, तो आपको पता है कौन सी फोर्स लग रही है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना। फ्रिक्शन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। सो आवर आंसर इज फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम अ ट्री। नाउ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ force and its effect. So our first question is, force can make a stationary object move, rotate, spin और all of this। कहते हैं फोर्स की वजह से हमारे पास एक रेस्ट पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूव हो सकता है, रोटेट हो सकता है, स्पिन हो सकता है और ऑल ऑफ दिस। तो हमें पता है फोर्स की वजह से हम ऑब्जेक्ट को मूव भी करवा सकते हैं, रोटेट भी करवा सकते हैं, स्पिन भी करवा सकते हैं, है ना। सो आवर आंसर इज ऑल ऑफ दीज। आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ड्यू टू फोर्स आवर ऑब्जेक्ट कैन मूव, आवर ऑब्जेक्ट कैन रोटेट, आवर ऑब्जेक्ट कैन स्पिन। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, force can easily change objects direction, gravity, density, volume. So the answer is direction। हमें पता है फोर्स की हेल्प से हम easily डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। हमने फोर्स एंड इट्स इफेक्ट में ये चीज़ स्टडी की थी कि विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन ईजिली चेंज इट्स डायरेक्शन। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन,
फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मैंने आपको अभी बताया कि जब दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगती है वो कौन सी फोर्स होती है, दैट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका एग्जाम्पल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। बिकॉज अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, या तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे आपस में, या ये दोनों को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, है ना। टू केसेस आर देयर, मे बी दीज टू चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मे बी दीज टू चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना, बट दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। विदाउट कॉन्टैक्टिंग they are applying the force, so the correct option is non-contact force. Our answer is non-contact force. Our next question is, a force which opposes motion when two surfaces are in contact is called thrust, air resistance, gravitational force or frictional force. तो बच्चा आवर आंसर इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। जब भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स, दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं और अपोजिशन होता है किसका, मोशन का, लाइक आवर फुट एंड आवर रोड इज़ इन कांटेक्ट एंड देयर फ्रिक्शनल फोर्स इज प्लेइंग इट्स रोल एंड अपोजिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो जब भी हमारे पास दो चीज़ें, लाइक हमारे फीट हो गए और हमारे पास रोड का सरफेस हो गया, या फिर हमारे पास टायर्स हो गए हमारे व्हीकल के और साथ में हमारे पास क्या हो गया, रोड हो गया, तो जैसे ही वो दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या करता है, हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स अपना रोल क्या करता है, वहाँ पर प्ले करता है और मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, मोशन को स्टॉप करने की ट्राई करता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज फ्रिक्शनल फोर्स। इफ द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस देन द ऑब्जेक्ट विल remain at rest if initially at rest, continue moving if initially moving, both A and B and none of this. So our correct option is both A and B because बच्चा our force is balance, दोनों साइड से हमारी फोर्स क्या है, बैलेंस है, तो द नेट फोर्स इज ज़ीरो। तो जब हमारे पास नेट फोर्स ही ज़ीरो होगी तो ऑब्वियस है अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी कैसे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो बॉडी क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। इज इट क्लियर? सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, सो आवर आंसर इज बोथ ए एंड बी। होप with this exercise your topic is more clear. Thank you. If you guys have any query, you are free to ask.